उसी दिन आपको हीरो मानने लग जाती है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? यानी कि आपको लगता है कि हमें बहुत बड़ा काम करना है तो अपने टीम की नजरों में हमें हमेशा हीरो बन के रहना पड़ेगा। और उसके लिए आप किसी भी रैंक पे चले जाएं, रैंक सिर्फ एक पट्टा है, रैंक सिर्फ एक ओहदा है, रैंक सिर्फ जिम्मेवारी है, रैंक का बोझ लेके नहीं घूमना है। अगर रैंक मेंटेन करना है तो आप मेंटेन रैंक मत कीजिए कि मेरा रैंक क्या हुआ है, आप मेंटेन कीजिए उस रैंक पे किसी और लीडर के इतने एसपी मैच हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। उस रैंक पे किसी डायमंड का इतने हजार का चेक बन रहा है तो मेरा क्यों नहीं बन रहा। सेम रैंक पे किसी ब्लू डायमंड का इतना चेक बन रहा है तो मेरा क्यों नहीं बन रहा। आप जिस दिन अपने एसपी मैचिंग, अपने चेक मैचिंग को लेके रैंक को मेंटेन करते रहेंगे, आपके अगले रैंक बड़े जल्दी 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 आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जब हम बैक जाते हैं तो वजह यह होती है कि हम फालतू में रैंक का बोझ ढोने लग जाते हैं। भाई कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं रियल बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे पास कोई आया और उसने मुझे बोला कि सर मैं तो इस लेग में काम नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? बोला सर इस लेग से मुझे कुछ फायदा नहीं होता। मैंने कहा क्या फायदा नहीं होता? बोला ना तो लोग मेरा नाम लेते, ना तो मेरे को अपलाइन मांगते, ना मेरा कहीं फोटो लगाते। मैंने कहा एक बात बता, इस रैंक में जब 200 एसपी जाते हैं तो तेरे लेवल में माइनस होते हैं कि नहीं होते? बोला वो तो होते हैं। मैंने कहा इस रैंक में जब एसपी जाते हैं तो तेरे बोनंजा में कम होते हैं कि नहीं होते? बोला वो तो होते हैं। मैंने कहा इस लेग में जब 200 एसपी जाते हैं तो तेरा 2000 का चेक प्लस होता है कि नहीं होता? बोला वो तो होता है। मैंने कहा और क्या चाहिए? बोला नहीं नाम नहीं लेता। मैंने कहा नाम तो तेरे को बड़े से माइक पे गुंजवा देते हैं, उससे कुछ होगा क्या? ज्यादातर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग नाम, फोटो, सम्मान के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है? अचीवमेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि नाम हमें बताने की जरूरत कभी ना पड़े। अचीवमेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने पे जाओ आपका लोग नाम अपने आप जानने जाएं। आप अगर 50 लोगों से जबरदस्ती नाम लिवा भी दिया, उससे मिलने वाला क्या है मुझे बताओ? 50 ही तो जानेंगे ना। एक बैनर पे फोटो लगवा भी दिया, उससे मिलने वाला क्या है? आप इस चीज से बाहर आना है हमें। क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, अमित सर एक चीज बता रहे थे कि डायमंड जो रैंक होता है, इसके बाद थोड़ा सा अपने आप को संभाल जाना और डाउन करना दोनों आपके हाथ में। समझाऊं? बच्चों की सबसे ज्यादा बिगड़ने की जो उम्र होती है ना, वो 17 साल से लेकर 26 या 27 साल के बीच होती है। 17 साल से लेकर 27 साल के बच्चे को जब उसके मम्मी पापा गलत काम करने से टोकते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े जल्लाद उसको उसके मम्मी पापा लगते हैं। सही बोल रहा हूं? महसूस किया? अगर नहीं किया है तो और बताता हूं। दुनिया के जितने भी गैंगस्टर, जितने भी गुंडे, बदमाश और गलत काम करने वाले उस इंडस्ट्री के अंदर घुसे हैं, वो 17 साल से लेकर 27 साल की उम्र के बीच में घुसे हैं। आप किसी भी ऐसे गलत काम करने वाले का इतिहास, बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए। कोई कॉलेज से निकला है, कोई 12वीं के बाद निकला है, कोई कॉलेज के बाद निकला है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, खून गर्म होता है। जब खून गर्म होता है और उसके मम्मी पापा उसको सही समझाते हैं तो उसको लगता है कि गलत बोल रहा है यार। 28-27 साल के बाद थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। 16 साल से पहले उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो मम्मी पापा पे डिपेंड होता है। हमारे इस बिजनेस में भी सफायर से लेकर ब्लू डायमंड के बीच की जो रैंक है वो 17 से 27 साल वाली है। क्योंकि एकदम से पैसा आ गया, एकदम से पैसा आ गया तो कोई तो 28 साल से ऊपर अपने आप को ले गया, वो संभाल ले जाता है, और कोई नहीं लेके गया वो गिरने के बाद संभाल के लेके जाता है। मैं कहना चाहता हूं दोस्त, अगर मैं इस कंपनी के अंदर रॉयल एम्बेसडर हूं, शिव कुमार सर हैं, रामवीर सर हैं, तो हमारा यहाँ पे बैठा हुआ एक एक डायमंड मैं मेरी नजरों से तो रॉयल एम्बेसडर ही देख पा रहा हूं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम रॉयल एम्बेसडर हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हर क्वार्टर के अंदर हम लोग अपने बिजनेस को डबल कर रहे हैं? क्या ये इस बिजनेस के अंदर
डबल करने के लिए हम अपने आप में क्या क्या लगा पा रहे हैं। क्योंकि दोस्त, बिजनेस जब डबल होता है और जब भी आपको बिजनेस बढ़ाना है तो कुछ चीजें बिना मतलब की रुकावटें अगर आपको रोक पाते हैं तो शायद हम लोग अपना बड़ा मुकाम हासिल कभी नहीं कर पाएंगे जितना कभी सोचा है। क्या क्या हो सकता है, आज जब बड़े लेवल पे आ गया डायमंड है, हमें कुछ चीजें बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी, सहनशीलता हमारे अंदर आनी चाहिए। हो सकता है आपकी टीम का कोई ऐसा लीडर जिसको आपने ABCD सिखाई, प्लान देना सिखाया, कोई ऐसा लीडर जिसको रजिस्ट्रेशन सिखाया और कल को सफायर बन के आपको आंख दिखा रहा है। और हम लोग कई बार इस घमंड में आ जाते हैं, देख तेरे को मैंने बनाया है और तू मेरे को आंख दिखाया, तेरे को भगा भाग। मेरे दोस्त, उसको सजा देनी है तो ये देना, उसको और उसकी टीम को इतना मोटिवेट करना कि हर वीक 150 ID भेजे और सजा के तौर पे हमारी हर वीक कैपिंग लगाए। 2 सजा, लेकिन 150 ID से कम की सजा मंजूर नहीं। कई बार लग गया कि यार मैं तो डायमंड बन गया, ब्लू डायमंड बन गया, मुझे अब अपलाइन की क्या जरूरत है। मैं आपको सबको एक चीज और बता के जाना चाह रहा हूं, डायमंड बनने के बाद ही आपको अपलाइन की जरूरत है। डायमंड बनने से पहले अपलाइन की जरूरत नहीं है। क्या करना उससे पहले? लोग ही तो जोड़ने। लोग झूठ बोल के भी जोड़ते, लोग तो ये कह के भी जोड़ देते तेरी 1 लेग चला दूंगा, जोड़ तो ये कह के भी लेते तेरी 2 लेग चला दूंगा, जोड़ तो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान में भी लेते हैं। वास्तव में आपको अपलाइन की जरूरत डायमंड बनने के बाद ही है, क्योंकि डायमंड बनने के बाद तो तक तो आदमी का ऐसा लगता है कि सारी टीम मेरी है, लेकिन जब डायमंड बन जाता है और उसका स्टाइल सफायर वो डायमंड का डायमंड बनने की कोशिश करता है, तब उसको अपना अपलाइन याद आता है। समझ में आ गया? तो आपको डायमंड की जरूरत बनने के बाद ही अपलाइन की जरूरत है। इसलिए बर्दाश्त करने की आदत डालें, सहनशील बने, अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ रिश्ते इतने मजबूत बनाएं, क्योंकि आपके अपलाइन का और कुछ हो या ना हो, आपके जीवन में एक एहसान है कि उसने या तो आपको प्लान दिया, या जब नेगेटिव हुए तो वापस पॉजिटिव किया, या आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपके डाउनलाइन का भी हमारे ऊपर एहसान है कि अगर हम डायमंड हैं तो हर उस आदमी का एहसान है हमारे ऊपर जिसने हमारे डाउन में 25 SP, 50 SP, 100 SP, 500 SP का भी योगदान दिया है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। आज इस थाईलैंड की धरती से जब हम लोग वापस अपने देश जाएंगे तो जाते हुए आप क्या प्रण लेके जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यार इतना तो लेके जाना कि अब अगर मेरी टीम सबसे बड़ा हिंदुस्तान में किसी को हीरो मानेगी तो वो मेरे को मानेगी। इतना प्रण आप लेके चले जाना। क्या लेके जाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आगे हम सब की तरफ से संजीव सर का, SLPS वेलनेस का, सभी मैनेजमेंट्स का, आज तक हमें जिन्होंने भी यहाँ